एक बूढ़ा की बुढ़िया मरी। ये तो सभी को पता है, मरना है, आया है वो जाएगा। सदा कौन रहा है? कोई रहना चाहे तब भी नहीं हो सकता, जाना होगा ही। जाने से पहले गुरु कबीर साहब की मेहनत, सदगुरु तो अपना जीवन सफल बनाए, उनके देन से हम भी सुधार, विचार, भाव सब ठीक हो सकता है। कसौटी क्या है? साहब की कसौटी है वर्तमान। सदगुरु श्री पूर्ण साहब कहते हैं कि भूत को और भविष्य को, इसी तरफ ये जीव अटका हुआ है। या तो बहुत पीछे की बातों में डूब जाता है। घर में आग लगी 10 साल हो गए, वो तो लगी थी, वो बुझ भी गई, इसके भीतर की बुझती नहीं। 10 साल हो गए आग लगी, ये अभी भी याद करके दुखी रहता है। लड़का मरा, एक ही था, चलो मरा, मरना सबको है, ये उसके पीछे लगा रहता है। अर्थी उठ के कभी किसी की आई नहीं, शमशान घाट के चल के कोई घर आया नहीं, लेकिन मोह खींच लेता है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि बूढ़ा था, उसकी बुढ़िया मरी, वे ऊपर छत पर रहते थे। जैसे 1 तल्ला 2 तल्ला मकान होता है, तो दूसरे तल्ले पर रहते थे। दूसरे तल्ले पर बुढ़िया मरी। मरते के साथ पास पड़ोस के लोगों को पता लगा। इसमें तो पड़ोसी सारे मायर हैं। आए 2 बांस बिछाए, रस्सी बांधे और बुढ़िया को दे दिया लपेटा। अब वो अर्थी को सजा के और जब चले तो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो नारा लगाते ही हैं, राम नाम सत्य है, कहते ही है। मगर जो सुनने वाला है वो अर्थी में है ही नहीं। जिसके लिए बोल रहे हैं वो तो वहाँ लाश पड़ी है उसके ऊपर। मगर एक चलन ऐसा, एक चलन कोई निकल जाए समाज में, उसी की लकीर पीटते रहते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं, प्राचीन परंपरा है, पालन किया। नीचे जब उतर रहे थे तो सीढ़ी के सामने एक खंभा था, खंभा, वो लाश जाके खंभा से टकरा गई। खंभा से जब लाश टकराई तो आवाज आई, तो आपस में पूछा एक दूसरे ने, तू बोला क्या? कहा मैं तो नहीं बोला। तू भी नहीं। चारों बोले लाश उतारो। ये बुढ़िया बोली है। कहा बुढ़िया मर गई, बुढ़िया क्यों बोलेगी? कहा नहीं, कान धोखा नहीं खाते। अब वो लाश को फिर खोला तो बुढ़िया अल्लाह पाक के ले रही। बुढ़िया जिंदा हो गई। जिंदा होने के बाद बूढ़ा की पीठ थपथपाई लोगों ने कि भाई तू बड़ा भाग्यवान, तेरे तो भाग खुल गए। भीतर भीतर बूढ़ा बड़ा दुखी था। अब कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी बुढ़िया और गांव के लोग पीठ थपथपा रहे कि भाई तेरे भाग बड़े खुले, बुढ़िया जिंदा हो गई। चलो कोई बात नहीं, वो लाश लौटा दी। कथा में ये लिखा है कि 3 साल तक बुढ़िया जिंदा रही। 3 साल के बाद फिर मरी। अब मरना तो कभी न कभी होगा ही होगा। 3 साल के बाद फिर मरी। फिर गांव के लोग फिर इकट्ठे हुए, फिर अर्थी सजाए, और फिर वही वो बात आई गई, हो गई थी पहले वाली। और लोगों ने फिर नारा लगाया, वही छत थी, वही सीढ़ियाँ, और आगे वही खंभा था। जब वो लाश को लेके चले, नारा लगाया कि राम नाम सत्य है। अब बूढ़ा पीछे से बोला, खंभा से बचा के। वो खंभा था ना साहब। तो लोग तो कह रहे थे राम नाम सत्य, और बूढ़ा बोल रहा था कि खंभा से बचा के। तो लाश वाले बोले कि यार हम लोग कुछ और बोलते हैं, ये बूढ़ा कुछ और बोल रहा है, रुको। तो कहा बूढ़े तू कुछ और बोल रहा है। कहा चलो कुछ नहीं बोल रहा, ठीक बोल रहा हूँ, आगे बढ़ो। बोला नहीं,
तो गांव के लोग बोले क्या बोल रहे हैं, कहा सुन के देख लो। तो उन्होंने क्या कहा कि राम नाम सत्य। अब बूढ़ा तो पूरा पाठ कर लिया था याद, आवाज आई कि खंबा से बचा के। कहा देखो हम ठीक कह रहे थे कि क्या बात है भाई, ये नारा तो बिल्कुल नया नया है, खंबा से बचा के क्या मतलब। कहा तुम नहीं समझ पाओगे, भूल गए 3 साल पहले बुढ़िया मरी थी और खंबा से जाके टकराई थी और जिंदा हो गई थी। लोगों ने कहा कि जिंदा होना तो अच्छी बात है। तब बूढ़ा कड़कड़ा के बोला ज्यादा मत बड़बड़ाओ, मुझे मालूम है 3 साल कैसे काटा, 3 साल कैसे कटे। अब जिस घर में कटाकटी हो, आपस में एक दूसरे को राग द्वेष हो, ठोका पीटी हो, वो कोई घर है। पारकी संतों के अमीरी गरीबी अपनी जगह है, ढंग से जीना दूसरी बात है। गुरु साहब कहते हैं कि साक्षी बन जाओ, ये सब बाहर का आना जाना एक तरफ, न अभाव में जियो। कोई किसी के घर में कोई कमी नहीं, खाने की, पीने की, नहाने धोने की, उठने बैठने की कहीं कमी है ही नहीं। कमी है तो केवल आपके मन की, जीने का ढंग नहीं आया, तरीका नहीं आया। सदगुरु कबीर साहब उसको विवेक कहते। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। कितने बड़े राजे महाराजे कुछ नहीं, पलटू साहब जैसे ठोक के चले गए। कितने राजा राज करो, कितने करो किसान। पलटू कहे पराग से आधा शेर पेशान। यार आधा किलो का खेल है। और कितने बड़े लखपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, बड़ी बड़ी दुकानें हो, बड़ा बड़ा मकान बना लिए, लंबा चौड़ा परिवार हो, सब कुछ है, आखिर सोएगा तो कितना, एक खाट पे ही कि फैल के सोएगा। खाएगा तो 2-4 रोटी ही कितना खाएगा। तो पलटू साहब की चोट बड़ी करारी है कि कितने राजा राज करो, कितने करो किसान। पलटू कहे पराग से आधा शेर पेशान। आधा किलो में आटा में खेल पूरा है। इसलिए बहुत आराम से राह सुना जा सकता है, आराम से रहना चाहिए। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। अगर जीवन आपका है ही अपना तो अपने स्वभाव में जियो। सदगुरु कबीर साहब की साखी कहती कि बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। झगड़ा क्यों, किसके लिए? हाँ ये माना कि धीरे धीरे सही। जी जिंदगी की ऐसा ही कहा है, कभी खुशहाल होगी कभी उदास होगी, ऐसा ही होता है। कभी खुशहाल होगी कभी उदास होगी, कभी जीत होगी कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है साहब, ये धीरे धीरे ही पार होगी। जल्दबाजी नहीं, आराम के साथ, अमन चैन के साथ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कि हम सदा गुणानुवाद गाते रहें। पारकी संतों से बढ़कर कोई इष्ट नहीं, कोई देवता नहीं। ये कितनी मेहनत करके घूम घूम के हम लोगों तक ज्ञान पहुंचाते हैं। इसलिए संत महात्माओं में पारकी संतों की सेवा, पूजा, बंदगी, उनका संस्कार बनाते चलें, जीवन अपनाएं। बोलो श्री सदगुरु देव की जय। वंदनीय काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परख लखायहु भेव तुमको, परख लखा व तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको। वंदनीय गुरुदेव, वेद शास्त्र सब
खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न केव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूरन परख समेव तुमको पूरन परख समेव तुमको वंदनीय वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय साहेब बंदगी साहेब।